सोचो ज़रा, एक सुबह आप दिल्ली में अपने घर से बाहर निकलते हो और वो कुत्ते जो आप सालों से देखते थे, जो आपको ग्रीट करते थे, अनजानों पर भौंक देते थे या बस कोने में सोए रहते थे, अचानक गायब हो गए। रात भर में ही वैनिश। ना कोई पॉ प्रिंट, ना कोई एक्सप्लेनेशन। कहाँ गए वो? सेफ हैं? यही हम अब जानने वाले हैं। लेकिन कैच ये है, दिल्ली के स्ट्रे डॉग्स कहाँ जाते हैं, इसका जवाब सिर्फ एक नहीं, 3 है। और तीसरा जवाब सुनना सबसे मुश्किल है। अगर आपने कभी दिल्ली की सड़कें चली हैं तो आप जानते हो कि यहाँ स्ट्रे डॉग्स हर जगह हैं। जैसे शहर की चलती हुई परछाई, चाय के ठेले पे ऑटोस के पीछे भागते हुए, या सड़क के बीच में ऐसे लेट कर जैसे पूरी रोड ही उनकी हो। ये सिर्फ कुत्ते नहीं, ये शहर की रिदम का हिस्सा हैं। पर अब ये रिदम टूट गई है। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि उनके एरिया के कुत्ते गायब हो रहे हैं। रात को वैन्स आती हैं, कुत्तों को उठाकर ले जाती हैं, कुछ वापस कभी नहीं आते। मैं भी इससे गुजरा हूँ। मेरी कॉलोनी के पास एक छोटा ब्लैक एंड वाइट डॉग था। ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था, पर रोज़ बस स्टॉप तक छोड़ने चला आता था। एक हफ्ते वो गायब हो गया। मैं रोज़ उसे ढूंढता रहा, कहीं नहीं मिला। तो समझ आया कि मैं बिना जाने उससे कितना अटैच हो गया था। अगर एक कुत्ता गायब हो जाए, ठीक है, शायद कोइंसिडेंस, पर जब पूरे के पूरे पैक्स वैनिश हो जाते हैं तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ स्टेरिलाइजेशन है या कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है? यहाँ एक बड़ी डिलेमा है। एक तरफ वो लोग हैं जो स्ट्रे डॉग से डरते हैं। जब कोई बाइट होता है, न्यूज़ बन जाती है। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। जॉगर्स कंप्लेन करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इन कुत्तों को हर रोज़ खिलाते हैं, अपनी फैमिली जैसा ट्रीट करते हैं। उनके लिए ये कुत्ता नहीं, बल्कि राजू, काली या ब्राउनी है। वैन्स में उठाए जाते हैं, केजेस में डाल दिए जाते हैं और उनका फ्यूचर डिसाइड करता एक ऐसा सिस्टम जिसे ज़्यादा लोग समझते भी नहीं। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम स्टेडियम्स के आसपास हज़ारों स्ट्रे डॉग्स अचानक राउंड अप किए गए और रिलोकेट कर दिए गए। रिपोर्ट्स बाद में ये आई कि ओवरक्राउडेड शेल्टर्स में रखे गए और कई बचे भी नहीं। अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो दिल्ली फिर वही रास्ता ले रही है। तो सवाल ये है, क्या गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट कर रही है या सिर्फ कुत्तों को कारपेट के नीचे दबाया जा रहा है जब तक कोई देख ना ले? सबसे पहले सुनते हैं ऑफिशियल वर्जन। सिटी कहती है कि ये सब एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा है। मतलब डॉग्स को पकड़ो, स्टेरिलाइज करो, रैबिस शॉट दो और उन्हें उन्हीं के एरिया में वापस छोड़ दो। सही लगता है ना? लेकिन प्रॉब्लम है, दिल्ली में लाखों स्ट्रे डॉग्स हैं और स्टेरिलाइजेशन सेंटर्स बहुत छोटे, डॉक्टर्स भी कम हैं। तो जब डॉग्स उठाए जाते हैं वो कुछ दिन में नहीं आते हैं। कभी वीक्स लगते हैं, कभी मंथ्स, कभी वापस ही नहीं आते। और जब आते हैं अक्सर गलत जगह रिलीज़ कर दिए जाते हैं। डॉग्स के लिए ये छोटी गलती नहीं होती। टेरिटरी मतलब सर्वाइवल। सोचो, आप अपनी पूरी ज़िंदगी एक कॉलोनी में बिताए, आपको हर गली, हर दुकान, हर सेफ जगह पता है, और अचानक आपको गिरा दिया जाए एक ऐसे एरिया में जहाँ नए डॉग्स रेडी हैं अटैक करने के लिए। ये कुत्तों के लिए एनिमी लैंड में पैराशूट होने जैसा है। लेकिन ये सिर्फ एक वर्जन है, क्योंकि कुछ एरियाज़ में डॉग्स कभी लौट कर ही नहीं आते। तो वो फिर जाते कहाँ हैं? यहाँ कहानी और कंफ्यूजिंग हो जाती है। जब भी दिल्ली में बड़ा इवेंट होता है, मैराथन, G20 समिट, VIP विजिट, स्ट्रे डॉग्स मैजिकली गायब हो जाते हैं। स्टेडियम्स के बाहर, एयरपोर्ट्स, गेस्ट हाउसेस, अचानक कुत्ते साफ। लोकल्स बोलते हैं कि उन्हें आउटकट्स में क्वाइटली शिफ्ट कर दिया जाता है। क्यों? ताकि सिटी क्लीन और सेफ लगे इंटरनेशनल गेस्ट के लिए। पर कानून कहता है ऐसा अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, डॉग्स को वहीं रिलीज़ करो जहां से उठाया गया।
क्योंकि अगर उन्हें हटाओगे नए डॉग्स आ जाएंगे। ये ऐसा है जैसे प्लेलिस्ट को पॉज करना फिर कभी प्ले ना करना। सॉन्ग ख़त्म नहीं होता, बस फिर स्टार्ट हो जाता है। मुझे याद है एक G20 इवेंट के पहले मेरे एरिया के सारे डॉग्स गायब हो गए थे। तब सोचा अगर शहर अपने कुत्तों को हाइड कर रहा है गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए, तो और क्या छुपाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा डार्क ये है, क्या रिलोकेशन ही पूरा सच है या डॉग्स कभी रिलोकेट होते ही नहीं। ये वो हिस्सा है जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते। शेल्टर्स के बारे में विस्पर्स हैं, जहाँ डॉग्स को केजेस में बंद कर देते हैं, बीमार भूखे। एक्टिविटीज़ ने डॉक्यूमेंट भी किया है, इतनी टाइट केजेस के कुत्ते स्ट्रेच भी नहीं कर पाते, ना पानी ना खाना दिया जाता है। 2022 में एक शेल्टर दिल्ली में हेडलाइंस बना था जब वॉलंटियर्स ने एक्सपोज किया कि वहाँ मरे हुए डॉग्स के साथ लिविंग डॉग्स को भी साथ में रखा जा रहा है। और ये कोई इलीगल जगह नहीं थी, ये गवर्नमेंट अप्रूव शेल्टर था। तो जब लोग बोलते हैं कि उनकी कॉलोनी के कुत्ते कभी वापस नहीं आए, तो क्या उनका डर गलत है? लेकिन सबसे अजीब ट्विस्ट ये है, कभी कभी डॉग्स वापस भी आते हैं और तब जो होता है वो अलग ही ट्रेजेडी है। साउथ दिल्ली में स्टेरलाइज किए गए डॉग्स को रिलीज़ किया गया वीक्स बाद, लेकिन तब तक नए डॉग्स आ चुके थे। जब पुराने वापस आए, फाइट्स ब्रूटल थी। जो लोग सालों से उन्हें खिलाते थे, उन्हें सड़क पर खून में भीगते देखना पड़ा। केओस सा था ये। एक प्रोग्राम जो प्रोटेक्शन के लिए बना था, कभी कभी उन्हें और हर्ट कर देता है। तो सवाल ये है, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या सिर्फ नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ह्यूमन साइड ऑफ द स्टोरी। कई लोगों के लिए ये पॉलिसी नहीं, पर्सनल है। सोचो एक रिटायर्ड अंकल जो हर सुबह बिस्किट्स खिलाते हैं एक ग्रुप को, या स्कूल के बच्चे जो पप्पीज़ को नाम देते हैं। जब वो डॉग्स वैनिश हो जाते हैं, लगता है फैमिली चली गई। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं खुद फील कर चुका हूँ। वो ब्लैक एंड वाइट डॉग जो मैंने मेंशन किया था, अब भी मैं कभी कभी उस कोने को देखता हूँ जहाँ वो सोता था। अब वो जगह खाली है। और दूसरी ओर दूसरों के लिए मिसिंग डॉग्स रिलीफ लाते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे सेफ रहें, जॉगर्स नहीं चाहते कि उन्हें चेस किया जाए। उनके लिए हर गायब कुत्ता मतलब सेफ्टी। जिससे एक ही बारिश को दो लोग अलग नज़र से देखते हैं, एक के लिए रोमांस, दूसरे के लिए कपड़े ख़राब। बारिश वही है, बस पर्सपेक्टिव अलग है। लेकिन असली कीकर ये है, चाहे आपको डॉग्स पसंद हो या ना हो, उन्हें हटाना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता ही नहीं। क्यों? जब आप डॉग्स को कॉलोनी से हटा देते हैं तो आप एम्प्टी स्ट्रीट्स नहीं बनाते, आप वैक्यूम बनाते हो। और नेचर वैक्यूम को पसंद करती है। नए डॉग्स आ जाते हैं नियर बाय एरिया से, और अक्सर वो अनवैक्सीनेटेड, अनस्टेरलाइज्ड और ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। मतलब प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी पहले से ज़्यादा ख़तरनाक। सोचो जैसे आप एक सिंकिंग बोट से स्पून से पानी निकाल रहे हो। आप बिज़ी हो स्कूपिंग में, पर होल अभी भी वही है, पानी फिर से आ रहा है। तो अगर रीलोकेशन काम नहीं करती, स्टेरिलाइजेशन स्ट्रगल कर रही है और शेल्टर्स फेल हो रहे हैं, तो असली सोल्यूशन क्या है? तो दिल्ली के स्ट्रे डॉग्स कहाँ जाते हैं? सच ये है कि कोई नीट आंसर नहीं है। कुछ स्टेरिलाइजेशन सेंटर्स में जाते हैं, कुछ वीआईपी एरियाज़ को क्लीन करने के लिए रीलोकेट होते हैं, कुछ शेल्टर्स में अच्छे या बुरे, और कुछ कभी वापस ही नहीं आते। पर असली प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि वो कहाँ जाते हैं, प्रॉब्लम है कि कोई क्लियरली सच नहीं बताता, कोई सिस्टम ट्रैक नहीं करता, कोई अपडेट्स नहीं देता, और उस साइलेंस में डर फैक्ट से ज़्यादा बड़ा बन जाता है। जैसे शहर
अपने डॉग्स को एक बड़ा कारपेट के नीचे दबा रहा हो। दूर से फ्लोर स्पॉटलेस लगता है, लेकिन नज़दीक जाओ बम्स दिखते हैं, स्मेल आती है, पता चल जाता है कुछ गलत है। आखिर में ये सिर्फ कुत्तों की कहानी नहीं, ये हमारी भी कहानी है। कैसा शहर हम चाहते हैं? ऐसा जो दुनिया के सामने अपनी प्रॉब्लम्स छुपाता है, या ऐसा जो उन्हें हॉनेस्टली फेस करता है, सॉल्यूशंस और कंपैशन के साथ? दिल्ली के स्ट्रे डॉग सिर्फ स्ट्रेज नहीं हैं, ये हमारे एवरीडे का हिस्सा हैं। कुछ हमें डराते हैं, कुछ हमें प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ बस क्वाइटली एग्जिस्ट करते हैं, कुछ बस खामोशी से जीते हैं। पर सब डिज़र्व करते हैं कि उन्हें बिना जवाब के वैन्स में ले जाकर वैनिश ना किया जाए। तो अगली बार जब आपके एरिया के कुत्ते गायब हो जाएं, बस इग्नोर मत कीजिए, सवाल पूछिए, क्योंकि साइलेंस ही सच को दबा कर रखता है। और जितने ज़्यादा सवाल जितने ज़्यादा सवाल उठते हैं, उतना मुश्किल हो जाता है जवाब छुपाना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे